9:24 और ये टक 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 टिक 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 जिसे कहते हैं आगे बढ़ती चली जा रही है। ये तस्वीर अब आपके सामने है, सब कुछ लाइव है। होना क्या है, कैसे हो रहा है, हमारे साथ दो साइंटिस्ट, अनुभवी साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपको बताने वाले हैं। आपको ये जानकर सच में गर्व होगा कि आज इसरो के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 104 सैटेलाइट, इससे पहले धरती पर ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इतनी तादाद में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हो। सिर्फ रशिया ने किया है और वो भी 31 या 37 मेरे ख्याल से सैटेलाइट्स, 37 सैटेलाइट्स जिनको लॉन्च किया है। यहाँ पर हमारे साथ सीवी देवगन साहब जो कि साइंटिस्ट है और विक्रांत नारंग साइंटिस्ट हैं हमारे साथ बने हुए हैं। सीवी, आखिरी काउंटडाउन जो अब शुरू हो चुका है, आप ऐसी कोई बात दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका और करीब 3-4 मिनट ही रह गए हैं, तो अब जो अगर अभी भी इनको कोई प्रॉब्लम अगर दिखती है उसके टेलीमेट्री में, तो वो इसको काउंटडाउन को रोक कर उसको चेक करेंगे और फिर उसको दोबारा काउंटडाउन शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में करीब 2-3 मिनट में एक ऐतिहासिक समय होने वाला, जब हम लोग 104 सैटेलाइट्स को इकट्ठे ये तो इस तरह से ऐसे समझ लीजिए कि इकट्ठा मटेरियल ले जाके हम लोगों ने स्पेस में एक तरह से बाल्टी में भरा और उसको उठाकर पानी की तरह वहाँ हम लोग एक ऑर्बिट में फेंक देंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हम लोगों के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए। वो टेक्नोलॉजी जो हम लोग प्रूव करना चाहते थे, वो दोबारा से हम लोग, जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पूरी दुनिया भर से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हम लोगों ने किया था उसके बाद, उसको सारे ये दोबारा से हम लोग प्रूफ दे पाएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी बेटर है। विक्रांत, आप अग्री करते हैं? और जैसे ही सीबी ने ये बात कही तो मुझे सिर्फ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मुझे वो तस्वीर भी याद आई जब बैलगाड़ी पर जब हम अपना सामान लेकर आ रहे थे, तब मजाक उड़ाई गई थी, हंसी उड़ाई गई थी। और आज यही वो देश है जो तादाद में सैटेलाइट छोड़ा, इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं, हिम्मत भी नहीं की। यस, वी आर सीइंग मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम और बाकी किसी भी कंट्री का स्पेस प्रोग्राम बहुत डिफरेंट, अलग अलग है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम में जब पहले रॉकेट बने थे, जो SLV-3 था, वो एक टिन की रूफ वाली बिल्डिंग में बना था, जो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के उनके अंडर बना था। तो इंडियन फोर फादर्स जो थे हमारे, जैसे विक्रम साराभाई, दिस इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज ओड टू देम. It was their wisdom and the way they have got, it is a pride for all Indians today. So yes, we are sitting in a very comfortable area and we are watching this launch and we are taking this pride in. आखिरी कुछ मिनट बचे हैं विक्रांत, आप मुझे ये बताइए कि अभी वहाँ क्या चल रहा होगा? अगर मैं कहूँ आपसे कमेंट्री कीजिए, तो आप क्या देख सकते हैं इन तस्वीरों में और क्या हो रहा है? So जैसे अभी सीबी सर ने बताया है कि वहाँ पे अब लॉन्च के लिए लास्ट जो, यस आई कैन सी साइंटिस्ट आर सिटिंग एंड वाचिंग द लॉन्च, कि वो लॉन्च और अभी अपने वो मॉनिटर कर रहे होंगे कि उनके जो इंजन्स हैं उनका टेम्परेचर, फ्यूल वॉल्व्स ठीक से चल रहे हैं, सब कुछ। तो दिस इज़ व्हाट दे विल बी अभी चेकिंग। एंड देयर इज अ लॉन्च से पहले एक काउंटडाउन होती है जो कुछ एक दिन पहले तक भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो काउंटडाउन जैसे ही 0 पे पहुंचेगी, वैसे ही सबसे पहला इंजन जो लिक्विड स्टेज है वो इग्नाइट होएगा और उसके बाद एक मैं रोक रही हूँ सर आपको, अब मुझे लगता है हमें उड़ान संबंधी विभिन्न प्रचलनों का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए मैं अब खामोशी ग्रहण करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ये गंभीर आवाज प्रक्षेपण तक आपके साथ रहेगी। -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. Roger. -25 seconds. PS2 VSP PSAR opened. -20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6, Of normal. 7, 8, 9, +10 seconds. P3 tracking. A perfect lift off. Auto tracking.
as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well. लगातार हमसे दूर जाता अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता हुआ विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत संदेश सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान असीमित 320 टन भारी 44.4 मीटर ऊंचे प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान जिसमें 16वीं उड़ान है इस विस्तृत संवर्धित संस्करण। Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere is successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground lead strap-ons separated. जी हाँ, जो ठोस कोर चरण होता है वो जमीन पर ही प्रक्षेपण के 3 सेकंड पूर्व प्रज्वलित हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल विलगाव हो चुका है जो स्ट्रैप-ऑन्स हैं उनका, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि यान अपने गंतव्य तक बिल्कुल फॉलो करता होगा उसके अनुमानित पथ को। अवलोकित पथ द्वारा 1 मिनट 30 सेकंड्स 1 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। The remaining 2 strap-ons also are separated. Now the first stage is functioning on its own, alone, and we have steadily gaining altitude. Now विक्रांत, सबसे पहले तो मुबारकबाद, मेरी फिंगर्स क्रॉस थी, वो काम हो गया है और मैंने सिर्फ ये सुना कि परफेक्ट लॉन्च जो PSLV का होना चाहिए वो हुआ है। अब हो क्या रहा होगा, ये तस्वीर आपके सामने बताइए। अब अगले 10 मिनट में लगभग 10 मिनट में 18 मिनट में रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये एक एक करके सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। सबसे पहले कार्टोसैट 2D लॉन्च होएगी। लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट को हल्का सा धक्का दे दिया जाता है लॉन्चर से। उसके बाद पास ही मौजूद जो बाकी 103 सैटेलाइट बची, जिसमें 2 इंडिया की हैं और 88 प्लैनेट लैब्स और बाकी कंट्रीज़ की हैं, तो वो एक एक करके अगले 10 मिनट के अंदर लॉन्च की जाएंगी। सो दिस इज़ you can see in the screen altitude of the rocket increasing. So अगले 30 minutes are the most crucial, जब तक लास्ट सैटेलाइट को रॉकेट से धक्का मार के बाहर ऑर्बिट में एस्टैब्लिश नहीं किया जाता। तो next 30 minutes are going to be crucial and everyone is going to be watching. Yes, fingers crossed. मुझे ये बताइए कि ये कब सुनने को मिलेगा मिशन सक्सेसफुल? करीब 28 मिनट के बाद, क्योंकि 17:00 पर पहला सैटेलाइट जो कार्टोसैट है उसको अलग किया जाएगा लॉन्चर से, और उसके बाद करीब 28 मिनट पर ये बाकी के सैटेलाइट जो हैं लॉन्च होंगे। लेकिन इसमें एक मैं बात बताना चाहूँगा, ये एक तरह से तीर की तरह है या उस कहे हुए वाक्य की तरह है कि उसको हम लोग वापस नहीं ले सकते। तो जो होना है अब एज प्री प्रोग्राम जो उसमें स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके हिसाब से ही होना है। अगर अभी कुछ गलत होता है तो उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जो स्क्रिप्टिंग हो रखी है और जो मैकेनिकल जो एक्शन होने हैं उस समय वो अपने समय पर होंगे, और जैसा अभी नज़र आ रहा है कि सब कुछ एकदम राइट पाथ पर जा रहा है और एकदम राइट एग्जीक्यूशन हो रही है, तो अपने आप में करीब आधे घंटे में हम लोगों को ये मिशन सक्सेसफुल का जो है सिग्नल मिल जाएगा। मतलब इतिहास रच गया ये मैं कह सकती हूँ या नहीं, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? जी, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लॉन्च तो हो चुका है, लेकिन सैटेलाइट सेपरेट होने के बाद ही हम लोग इसको बोलेंगे। और दूसरा ये कि हम लोग कभी भी ये कह सकते हैं कि ये लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, तो हम लोग कैसे उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको माना कैसे जाता है, हमारे कहने से तो कोई मानेगा नहीं। हाँ। तो उसमें ऐसा होता है कि हर सैटेलाइट के जो अपने सिग्नल जो अर्थ पर ट्रांसमिट करता है, तो अलग अलग अर्थ स्टेशन पर जब उसको हैंडल करते हैं, चाहे हम हो या दूसरी कंट्रीज हो, तो इसलिए क्योंकि वो ऐतिहासिक मोमेंट जैसे ही कहा कि 0 और वो काउंटडाउन खत्म होते ही जो PSLV अपने प्रक्षेपण के लिए निकला, वो तस्वीर आपको दिखानी है। 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, less than seconds. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well.
लगातार हमसे दूर जाता अपनी गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता हुआ विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत संदेश सुनाता हुआ कि सफलता के आसमान असीमित 320 टन भारी 44.4 मीटर ऊंचे प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान जिसमें 16वीं उड़ान है। इस विक्रांत, आपके सामने ये तस्वीरें, आप झुक झुक के कुछ बॉक्सेस पर कुछ ग्राफ्स हैं जिसे बहुत डिटेल में मॉनिटर कर रहे थे, वो क्या था जो आप देख रहे थे? वो ग्राफ रॉकेट का ऑल्टीट्यूड जो इस समय माना गया था होगा और जो रॉकेट एक्चुअली जा रहा है वो ग्राफ ये दिखा रहा है। तो रॉकेट अपने बिल्कुल जिस सड़क पे उसने चलना था वो उस सड़क से बिल्कुल डगमगाया नहीं है, वो उसी प्रोग्राम्ड पाथ पे चल रहा है। ये दिखा रही है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अब वो 300 किलोमीटर धरती से ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया है। तो ये ध्वनि की गति से बहुत तेज और ये दिस इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिट नाउ। यानी ये जो दूसरी तस्वीर हम अभी जी न्यूज़ के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो पाथ है जो HSS PS3I और ये सब लिखा है, ये पाथ है, उसी पाथ पर जा रहा है। जी हाँ, और उसमें जो ये निशान है वो है कि जब रॉकेट, क्योंकि रॉकेट भागों में बटा होता है, तो जैसे ही रॉकेट का कोई भाग अलग होता है रॉकेट से, तो एक स्टेज ओवर हो जाती है, तो रॉकेट दोबारा से अंदर दूसरा रॉकेट होता है जो इग्निशन स्टार्ट करता है। तो दिस इज शोइंग वो HSS जो है वो एक दूसरी स्टेज, तो स्टेज जब ये डिफरेंट स्टेजेस लॉन्च करती हैं रॉकेट की, तो उस समय ये दिखाया जा रहा है। तो इट लुक्स लाइक जो भी स्टेज सेपरेशन होनी थी उस समय पे हो रही हैं। और बिकॉज वी कांट सी द फिजिकली द रॉकेट, वी कैन, हमें खाली रॉकेट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इस ग्राफ और इस नंबरों के जरिए ही हमें पता चल रहा है। यही नंबर वही साइंटिस्ट देख रहे हैं जो हम भी देख पा रहे हैं। सबसे पहला काम यही होगा कि वो कार्टोसैट जो है उसे लॉन्च करेगा। ये अपना ही बनाया हुआ सैटेलाइट है। जी हाँ, ये लगभग 730 किलोमीटर 730 किलोग्राम वजन का कार्टोसैट, कार्टो शब्द का मतलब होता है मैप। तो जो हमारे मैप्स होते हैं जैसे GPS में आते हैं या अर्बन प्लानिंग में यूज़ होते हैं, तो ये जो सैटेलाइट है ये मैप्स बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए और मिलिट्री यूज़ के लिए भी यूज़ होनी है ये कार्टोसैट जो सैटेलाइट है हमारी। ये कार्टोसैट 3 है, 2D। इससे पहले भी कार्टोसैट लॉन्च हुए हैं, तो इट्स अ सीरीज 2 एंड द 4th इन द सीरीज। सीपी, अगर मैं कार्टोसैट के बारे में ही बात करूं, क्योंकि आपकी जो जमात है या साइंटिस्ट की जो जमात है, उन्होंने भारत की तीसरी आंख इसे नाम दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक जिसका जिक्र अभी तक होता आ रहा है, उसमें भी कार्टोसैट की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भी पैनी नजर रहेगी। जी, देखिए जो कार्टोसैट सैटेलाइट जो सीरीज 2 जो है, पहले 1 सीरीज गया था, फिर 2 सीरीज गया था। 2 सीरीज में खास बात ये है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन कहने का मतलब है कि कितना ये करीब से हमें देख सकता है। कम से कम जो जिसको हम लोग बोलें तो आकाश से करीब 1 मीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको भी ये पहचान सकता है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाती है। इसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है जो करीब 4 फुट व्यास का मिरर है, जो ये फोटोग्राफ्स खींच के हम लोगों को भेजता है। और कार्टोसैट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी ज़रूरी है कि कार्टोसैट की तरह के जो सैटेलाइट होते हैं, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होते हैं, वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे के बाद उसी समय पर वो उसी जगह के ऊपर आते हैं, ताकि आप पिछले दिन वहाँ क्या था और अगले दिन वहाँ क्या है, वही एग्जैक्टली वही जगह पर ये आपको ये बताते हैं। तो इसके बारे में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं सीवी एकदम लाइव? जी, बट वो मेरे को थोड़ा सा लैग आ रहा है, मुझे करीब 1 मिनट का लैग आ रहा है मुझे। अच्छा, और यही वजह है कि मैं विक्रांत से उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वैसे विक्रांत अभी बताइए अभी क्या हो रहा है? और अच्छा, दूसरा थोड़ा रिलैक्स मूड में तो दिख रहे हैं मुझे साइंटिस्ट, आप थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, पहले एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे थे सीवी। यस, बिल्कुल। जब ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं कि इनको वो सैटेलाइट को लॉन्च करना है, रॉकेट को लॉन्च करना है, तो किसी की तरफ नहीं देखेंगे। पर जैसे ही उनको
पता चला कि लॉन्च तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अभी भी उनके मन में वो शंका रहेगी थोड़े देर तक कि सैटेलाइट अलग हुए कि नहीं हुए हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि सैटेलाइट का लॉन्च होना, अभी हम तो वहाँ है नहीं, तो हम कैसे बोल दें कि वो सक्सेसफुली लॉन्च हुए कि नहीं हुए। हर सैटेलाइट का एक, जैसे हम लोग जीपीएस पर सिग्नल हमें मिलते हैं, तो सैटेलाइट से जो हमें सिग्नल मिलते हैं उनका एक 2 लाइन एलिमेंट करके हमारा एक टेक्निकल वर्ड होता है, उसके पूरे ऑर्बिट के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। जैसे आप आईसीयू में लेटे हुए हैं तो आपके सारे हार्ट बीट और ये सब आ रही है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो जो उनके नंबर्स को मॉनिटर करके वो देख पाते हैं कि ये सैटेलाइट एक्चुअली उस ऑर्बिट में है कि नहीं है। अच्छा, वही चीज़ जो वही एक तरीका है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं। विक्रांत, ये बिल्कुल अपने तय रूट पर जा रहा है। जो आप तस्वीरें हम बिल्कुल दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड बनाता देख रहा है देश, उसके ऊपर जो तस्वीर चल रही है ग्राफिक्स की, वो तस्वीर दिखा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टीम से, अगर वो फुल फ्रेम उस चीज़ को दिखा सके जहाँ पर रूट क्या है और कहाँ पर हमारा ये रॉकेट, जो ये देखिए ये पूरी तस्वीर है। विक्रांत, ओवर टू यू, अब बताइए। जी, हम लेफ्ट में जो ग्राफ देख रहे हैं वो दिखा रहा है रॉकेट का ऑल्टीट्यूड, और उसने जो समय के हिसाब से जो अपनी हाइट गेन करी है। तो जिस समय पे उसको जिस हाइट पे होना चाहिए था या जिस ऑल्टीट्यूड पे होना चाहिए था, बिल्कुल उसी, जैसे मैंने बताया था कि सटीक उसी रास्ते पे जा रहा है बिना डगमगाए। दिस इज़ क्रेडिट टू देम, द साइंटिस्ट ऑफ इसरो। एंड ऑन द राइट, जो राइट में हमें दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है इंडिया का नक्शा का, जहाँ पे केरला का नक्शा दिख रहा था, जहाँ से रॉकेट हमें साउथ पोल की तरफ, एंटार्क्टिका के ऊपर से होके गुजरा करेगा। ये रॉकेट की जो कक्षा है ये एंटार्क्टिका के ऊपर से होके गुजरनी है, इसीलिए अभी रॉकेट ने ऑलरेडी वो टर्न ले लिया है और अब 500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में बताना चाहूँगा। अब ये रॉकेट 500 किलोमीटर की हाइट पे पहुँच के अब कुछ ही मिनट में कार्टोसैट, जब ये कार्टोसैट को डिप्लॉय किया जाएगा, हमें इंतज़ार करना होगा। कितना मिनट और? इसके लिए हमें 10 मिनट तक और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्च के 18 मिनट, अभी लॉन्च से लगभग हमारे को मैं देख पा रहा हूँ शायद 10 मिनट के करीब हुए हैं, तो थोड़ी सी इंतज़ार और रहेगी। तो हम थोड़ा सा फिर इंतज़ार कर सकते हैं। हाँ, एक गिलास पानी पीती हूँ मैं भी, आप भी पीजिए, सीवी आप भी, और लौट कर आइए, क्योंकि अभी वो वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें इंतज़ार करना है। 10 मिनट बाद इतिहास रच दिया जाएगा इसरो की तरफ से, हम तो यही उम्मीद कर